से वो भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, बस सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बुलाया जा रहा है। या फिर दूसरा मकसद ये है कि जो बचे हुए हिंदू अल्पसंख्यक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कन्वर्ट कराने के लिए, या पता नहीं है वो उनके खिलाफ क्या ये उगलेगा जहर। आरजू काजवी जी, एक चीज सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर इस्लाम की हकानियत से मुतासिर होकर पूरी दुनिया के लोग इस्लाम की तरफ। आरजू काजवी जी आप बोले। यूके में देखिए यहाँ पर एक बात और भी चल रही है, वो ये कि सुनने में आया है कि डॉक्टर फिर मैं कह रही हूँ, लेकिन खैर जाकिर नाइक को जो है वो मलेशिया के लोग कह रहे हैं निकल जाने के लिए, शायद वहां से निकाला जा रहा है, शायद इसलिए वो कोई नया ठिकाना ढूंढने पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। बोले आप जो झूठ मत बोले, वो मेहमान आ रहे हैं, हमारे मेहमान हमारी इज्जत है। अरे तो पहले तो मेहमान ही आ रहे हैं ना, हमारे तो सब मेहमान ही बन के आते हैं, फिर गले पड़ जाते हैं। उसामा बिन लादेन 10 साल यहाँ रह रहा था डॉक्टर साहब। उसामा बिन लादेन कौन था? उसामा बिन लादेन को आपने 10 साल रखा ना, आपकी एजेंसीज को पता ही नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर है। कमाल कर रहे हैं, उनकी इज्जत करेंगे। वो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के ये देखिए हिंदुस्तान को। उसामा बिन लादेन को भी तो रखा था 10 साल आपने, वो क्या था? मेहमान था, आलिम दीन था, क्या कर रहा था, क्या सिखा रहा था लोगों को? जो सिखाया था वो आज हम भुगत रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। सिर्फ हिंदुस्तान की चीखें क्यों निकल रही है? इसलिए निकल रही है कि वो हिंदुस्तान के भयानक चेहरे से पर्दा उठाएंगे, वो इस्लाम की तबलीग देंगे। दिमाग में 10 लाख का होता था, 30% हिंदू गैर मुस्लिम होते थे। क्यों होते थे? कि वो ऐसी तबलीग करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं कौन करते हैं हिंदू, सा चूरन खा कर आते हैं कि वो कुछ सही सुनने को तैयार ही नहीं। इरशाद जी क्या खा लिया आपने ऐसा? अरे इरशाद जी अभी क्या पी रहे थे आप ऐसा कि नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं? अरे क्या था कप में? नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। पाकिस्तान से, आपके पाकिस्तान से आरजू काजवी जुड़ी है, अरे कम से कम उनको तो सुन लीजिए। मेरे आलमों के लिए, मेरे आलम दीन के लिए जब बुरा बोलेंगे तो मैं बम फाड़ दूंगा। लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। आरजू काजवी जी आप कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हारे फाइल्स हुए हैं क्या? जो भी पॉइंट आपको है, आप किसी हकीम पे जाके अपने मुंह की बवासीर का इलाज कराओ। कपिल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जाकिर नायक है वहां पर जाकर के कुछ की बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। जो बचे कुछ अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहां पर, उनके खिलाफ कुछ जहर उगलेगा, कन्वर्ट कराएगा, क्या है? टारगेट में क्या है? आरजू जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जाकिर हुसैन को मलेशिया से, जाकिर नाइक को मलेशिया से निकाला जा रहा है। तो ये एक तरीका ढूंढा गया। ये तो 15 दिन के लिए आ रहा है। सुनिए, अरे नहीं भाई साहब, आप देखिएगा आगे क्या होता है। अब यहीं बस जाएगा। सुनिए, ये तो बोलता रहेगा। सुनिए मेरी बात, ये क्या करेंगे ये भाई साहब जो है ना, ये जो बिन लादेन को कबाब खिलाते थे ले जाके और मुगलई परोठा खिलाते थे, ये श्रीमान जी जो है 100 गधों की बग्गी बनवा के उसे एयरपोर्ट से उस बग्गी में बिठा के उसका स्वागत करेंगे। और मालूम है वो क्या करेगा? ये जाकिर नाइक जो है इनको हूरों के पास जाने के नए नए तरीके बताएगा। समझे? वो पुराने तरीके अब फेल हो रहे हैं इनके, और इनकी यहाँ कमी हो गई है क्योंकि रोज इनके यहाँ ठोके जा रहे हैं आतंकी जो है। तो उसकी भी भैया सिक्योरिटी ISI से उसको पूरी सिक्योरिटी दिलवा देना जाकिर नाइक को, कि कहीं उसको भी कोई जो है वो मोटरसाइकिल वाला आकर के मार ना जाए। समझे आप? तीसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान जो है सन 47 के बाद से और पहले भी यहां पे सिर्फ कट्टरता जो है वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि कट्टरता इनके हाथ में एक ऐसा अस्त्र है धर्म का कि चाहे लोग भूखे मरे, चाहे लोगों को पढ़ाई ना हो, चाहे उनका इलाज ना हो, लेकिन इस्लाम के नाम पे सबको खड़ा करके नारे लगवा दो और सब चीजें भूल जाओ। ये इनकी सरकारों की नीतियां रही है। सारे इनके आर्मी के जितने जनरल हैं और जो प्रेजेंट जनरल है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, ये डीप स्टेट है। आप समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इन्विटेशन है? नहीं, ये ISI चीफ का इन्विटेशन है जो इसको गया है, वहां पे जाकर के दिया है। और मैं एक बात और कह दूं, एक बात और सुन लीजिए। मैं अभी बड़ा हैरान हूं थोड़ा, क्योंकि वो बात कर रहे थे कांग्रेस के रिजीम की और पुलिस की और जाकिर नाइक की। तो भैया अभी तक आपने दिग्विजय सिंह को न्योता क्यों नहीं भेजा भाई? वो तो जाकिर नाइक का खास चेला है हिंदुस्तान में। मैं तो रोज कहता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट है दिग्विजय सिंह, तो उसको भी बुला लो ना जाकिर नाइक से, उसकी मुलाकात करा लेना। वो बड़ी इच्छा कर रहा है उससे मिलने की, दिग्विजय सिंह की रहती है उससे।
और एक बात और मैं बता दूं, आज कितने बेबस लोग हैं, खुदा बिन लेडन को तुमने बना के देख लिया था, कुछ नहीं कर पाए। तुम दुनिया के हमास को बुला लो, हजीबुल्लाह को बुला लो, समझे, जाकिर नायक को बुला लो, जितनों को मर्जी बुला लो, हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि तुमको देख लेगा। मौलवी इजाजुल हक, ऐसा क्यों है कि लादेन पाकिस्तान का मेहमान बन जाता, दाऊद दामाद बन जाता, अब जाकिर नायक आपका आलिम दीन बन जा रहा है? जी मसला ये है कि आपको ये नजर आ रहे हैं, आपको ये नहीं नजर नहीं, आ रहा कि आपको ऐसे ही नगीने नजर आते हैं, मतलब दुनिया में आपको ऐसे ही नगीने नजर आते हैं। देखिए आरजू जी मुस्कुरा रही है, मतलब ऐसे नगीनों को रेड कारपेट मतलब लादेन आपका मेहमान, दाऊद इब्राहिम आपका दामाद, ये आपका नया मेहमान आलिम दीन। कौन रहा है? हाँ। ये बैठ के गिन कौन रहा है? जिनका प्राइम मिनिस्टर वो है जो गुजरात अरे के मुसलमानों आपकी का सुई कातिल अभी वहीं अटकी हुई है। डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहा है? जो कश्मीर में हर 4 बंदूक के ऊपर एक फौजी कश्मीर का रोना आ गया, कश्मीर में आ गए पूरे कश्मीरियों से पूछ लो अपने इलाके में जा करके क्या कर रखा है तुमने वहां पे। गले की नस, बलोचिस्तान की बात करो ना, सिंध की बात करो ना, बलोचिस्तान की बात करो ना, बलोचिस्तान की बात। जीडी बख्शी सर को मौलवी इजाजुल साथ स्क्रीन पर रखिए पीसीआर प्लीज। की भी बात करो ना, जीडी बख्शी सर आ गए अपने असली पॉइंट पर, गिलगिट की बात करो, आ गए। जीडी बख्शी सर, गले की नस कश्मीर आ गए। किस लिए जाकिर नायक को वहां पर बुलाया गया है? अभी अपने आप उगल रहे हैं, विश्व अमन शुरू हो गया। बिल्कुल जैसे बाल साफ कर लिए है ना कश्मीर से। सर एक सेकंड जीडी बख्शी सर बहुत हेलो देखिए, मैं कह रहा हूं कि बहुत पहले मोहतरमा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नसीहत दी थी कि भाई अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालो, उन्हें दूध पिलाओ और उम्मीद करो कि केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे मुझे नहीं, तो आप एक बड़े ड्रीम वर्ल्ड में, लाला लैंड में रह रहे हैं। बात यह है कि अब सांप जो है आप बाहर से बुला रहे हो। सांपों की कोई कमी नहीं पाकिस्तान में है, आपके हाफिज सईद वगैरह टोलियां पे टोलियां वहाँ सांपों की बैठी हैं। अब ये हैरत की बात यह है कि एक मलेशियन सांप क्यों आप वहाँ बुला रहे? क्या 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 माजरा क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ अब आपकी दुखती रग जो है वो आ गई सामने। कश्मीर बिल्कुल जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है इंडिया के अंदर, इनके सारे मंसूबे फेल हो गए हैं। हाँ। और ये अब ये भड़काऊ बयानबाजी वाले बुला रहे हैं ताकि थोड़ा सा जोश और ऊपर किया जाए। जो भूखे मुझे जीडी बख्शी सर ये बताइए फिर ये हाफिज सईद और मसूद अजहर है किया जाए कश्मीर की तरफ। जीडी बख्शी सर, मतलब यही सवाल मैंने पाकिस्तानी मेहमानों से पूछा कि क्या हुआ, हाफिज सईद बूढ़ा हो गया क्या, या फिर हाफिज सईद को किनारे किया जा रहा है? लकवा मार गया क्या जबान को? हाँ, अरे क्या जबान को लकवा मार दिया है वो हाफिज सईद के, और मसूद अजहर लंगड़ा हो गया है। कितने तो इनके महारथी धुरंधर है वहां पे। ये बाहर से बुलाने का मकसद क्या है? ये मकसद के पीछे भी साहब कोई राज है। ये थके हारे इनके जो टेररिस्ट जो पिट गए हैं बुरी तरह से, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं करने के लिए। आखिर हाफिज सईद और मसूद अजहर आपके लिए बूढ़े हो गए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, कांप रहे हैं, या अब आपके काम के नहीं रहे? ये प्यादे आपके काम के नहीं रहे? मैं यही अर्ज कर रहा हूं, जबान को लकवा मार गया। मसूद अजहर साहब गए, वो तो आपके पास गए थे, आपने तो हाथ जोड़ के उन्हें जाके कंधार एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ा था बड़े प्रोटोकॉल के साथ। हमने तो नहीं कभी दूसरी मुस्कुरा के बोल रहे हैं। मतलब एक आतंकी घटना जिसकी पूरे दुनिया में निंदा हुई, इससे शर्मनाक कुछ नहीं था, और मुस्कुरा कर स्क्रीन में कह रहे हैं, मुस्कुरा कर कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे अरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है साहब आपकी मैंने कि आपने कंधार में किसको छोड़ा। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि आजकल वो मसूद अजहर है कहाँ? मुझे ये बताएं कि अगर आप कश्मीर एजाजुल साहब कहाँ है? यासीन मलिक कहाँ छिपाया? कहाँ छिपाया? बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है? आज काफिर की आवाज सुन के तुम कांप रहे हो। क्यों नहीं खुलती?
बाकी कश्मीर को हम भूलेंगे नहीं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नामो निशान भी नहीं था, कश्मीर उस वक्त भी था, कश्मीर उस वक्त भी स्टेट थी। या इसमें दो सवाल है, इसमें दो सवाल है। या तो जाकिर नायक, हाफिज सईद, मसूद अजहर का एक नया विकल्प, या फिर अब वो दोनों प्यादे आईएसआई के काम के नहीं रहे, इसलिए एक नए प्यादे की एंट्री। बिल्कुल प्रतुष, ये सच्चाई है। आज हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे चूहा है वो बिल में घुसे हुए हैं, उनको डर है कि कब उनको मार दिया जाएगा। एक प्रकार है, सुनिए गौर से सुनिए, सच्चाई है कि जो 15 से 20 आतंकवादी जो कि नॉन टेररिस्ट थे उनका खात्मा हो गया 1-1.5 साल में, और आज हाफिज सईद और मसूद अजहर वो कहां छुपा रखे आईएसआई ने ये नहीं पता चल रहा। जो आप कह रहे हो कि जाकिर नाइक को बनाने की क्यों नौबत हुई, देखो एक सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। ये एक कट्टरपंथी है, ये जहर उगलता है। भारत में इसके अगेंस्ट वारंट है, और अगर आप आईएमएफ से लोन चाहिए तो आप जाकिर नाइक को बुलाते हो, तो ये आपको अभी मुझे लगता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी आपको ग्रे लिस्ट में डालेगी। आप खुद बैन मुझे मार। सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या हालात है, $120 बिलियन का खर्चा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और आतंकवाद जिसको इन्होंने पाला था, जो कि अभी बख्शी साहब बता रहे थे, हिलेरी क्लिंटन ने 2013 में बताया था अगर सांप पालेंगे तो एक दिन वो आपको ही काटेंगे। तो आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अमृत अहमद शेख की आज हालात बहुत खराब है। शुरुआत में आरजू काज़मी जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहां की आवाम, वो भी चाहती हो कि अगर आपको किसी को न्योता देना था, किसी अर्थशास्त्री को आप बुला लेते, किसी शिक्षाविद को बुला लेते। बिल्कुल, ये एक ऐसे कट्टरपंथी जहर उगलने वाले जिसको 4 कंट्री ने बैन कर रखा है, जिसके स्पीच को, उसको आप बुला रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। क्या स्पीच देना चाहता है वहां? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई बिलीव कि मैं ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ, और मैं इसके ऊपर कंक्लूड ये करना चाहूंगी कि आपके सवाल का जवाब देते हुए आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। चले, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे आतंकवादियों अपेरेंटली अगर आप लोगों के बकौल हमने उनको यहाँ पे जगह दी हुई है और वो यहाँ रह रहे हैं, तो चले आप एक और आतंकवादी को शमूलियत लाने दें। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के यहाँ से तो जान छुट रही है ना, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अहमद जी, आप अमृत अहमद जी, मुझे बहुत ताज्जुब, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है आपकी बात सुन करके, बहुत ताज्जुब, हैरत में हूं मैं। आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? ओसामा बिन लादेन को आपने बुलाया था, प्रॉब्लम क्या थी? 10 साल रहा। अरे प्रशांत जी, इनसे और पूछिए जब इनको आगे वो नहीं, अमेरिकन फोर्स ने नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं थी, अमेरिकन फोर्स ने घुस कर क्यों प्रॉब्लम होगी, समझे? तब मैं पूछूंगा आपसे, जब आपको हिजाब बना देगा, अमृत अहमद, जब आपको नौकरी करना बंद करा देगा वो, तब मैं आपसे पूछूंगा किसको दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमने ठेका नहीं ले रखा कि आपकी इकोनॉमी का, आप भाड़ में जाए। अमृत अहमद, ये बताइए ना, वर्ल्ड इकोनॉमी में पाकिस्तान कितने पोजीशन पर है? नंबर क्या पाकिस्तान का, ये बताइए ना, कौन से पायदान में? भाई इंतजार कर लीजिए 1 महीना, वो अपनी तकरीर के बाद में आपको बुर्का पहनवा देगा, आपको हिजाब पहनवा देगा, आपकी नौकरी बंद करवा देगा, आप घर में सेवा करिएगा चौथी बेगम बंद करके किसी की। सर आपके वो कॉल हाफिज सईद, बाकी सब लोग भी तो यहीं में मौजूद है, वो तो नहीं बना सकते। तो सर ये सब कहाँ बना सकेंगे? तो जब वो साहब नहीं बना सके तो ये कहाँ बना सकेंगे? ये तो आपके जहन की बात है, ये तो आपके सोचने की बात है। तालिबान ठोक रहा है, क्यों ठोक रहा है भाई आपका तालिबान? आपको तालिबान क्यों ठोक रहा है? आपको जरा बताइए, जवाब दे। तालिबानी क्यों ठोक रहे हैं आपको? है जवाब आप पे? वो तो मुसलमान है, वो तो हमारी तरह काफिर नहीं है। एक बेसिक सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। ज़ी न्यूज़।